स्वरूपं सदाचारिपूरण सदानन्दरूपं भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। शीलवान विद्वान महात्मा श्री सत्यप्रकाश स्वामी जी महाराज, सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, जो आपने पाठ प्रवचन सुना सबको समेटकर सहजोबाई कहती हैं, आत्म में जागत नहीं, सुपने सोबत लोग, असहजो सुपने होत है, रोग भोग और जोग। ये सब सपना हो रहा है। जगता कौन है? जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जगा हुआ तब समझना चाहिए जब उसको विषयानंद से आसक्ति नहीं रहे, हट जाए चित्त, विषयानंद से चित्त का ख्याल हट जाए। यह कैसे होता है? जिन पर बख्शीश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, और सेवक को गुरु दिया जगाए। सद्गुरु सेवक को जगा देते हैं। सेवक कौन होते हैं? तो सेवक सेवा में रहे, रहे नाम लौलाए, सुख दुख सिर ऊपर सहे, अनंत कहूँ मच जाए। जो सच्चा सेवक होता है वह सुमिरन करता है, और प्रारब्ध से जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, उसका परवाह नहीं करता है। सुनु सठ काल ग्रसित यह देहि, जनित ही लाग विदुषहि केहि। तुलसीदास बिनु असमतियाए, मिलहि न राम कपट लय लाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भजन करना चाहते हो, कपट रखते हो तो यह नहीं होगा। संसार काल के चलाए चलता है और सारी दुनिया लाचारी में पड़ी है। इसीलिए नाम जीह जपि जागहि जोगे, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी गुरु ऋषाद से कहते हैं कि तुम भगवान श्री राम की भक्ति करना चाहते हो और दूसरे को दोष देते हो, तो इससे भक्ति नहीं होगी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहु वाद न देइए दोषु। ऐसा करके व्यर्थ में क्रोध मत कीजिए और किसी को दोष मत दीजिए। सब अपने अपने किए कर्म के फल के अनुसार सुख दुख भोगता है। कहते हैं क्रोध मत करो,
दया धर्म हृदय धरि राखो, पर उपकार बड़ी, कपट किवरिया खुल अंतर के, सतगुरु मेहर कर। कबीर साहब कहते हृदय में दया धर्म को पकड़ के रखो और निस्वार्थ भाव से उपकार करो। बिना बदले में उपकार जहाँ तक हो सके किए जाओ बिना बदले के, तो कपट की बारी खुलेगी और तुम्हें सद्गुरु के कृपा के पात्र बनोगे। तो दया धर्म को मूल है, अंदरक मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। धर्म की जड़ में दया है। आपने सुना था, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, सारे सद्ग्रंथ यही कहते हैं। तो धर्म के मूल में दया है, दया धर्म को मूल। नरक मूल अभिमान, अभिमान के मूल में, नरक के मूल में अभिमान है। तो तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जहाँ दया तहाँ धर्म है, और जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कहते हैं क्रोध मत करो, जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल रहता है, और काल पूरे सेना के साथ पहुँच जाता है। व्याप रहूं संसार मह, माया कटक प्रचंड, असेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। काम क्रोध लोभ सेनापति है, और दंभ कपट पाखंड योद्धा है। तो जहाँ क्रोध होता है तो वहाँ बुद्धि मारी जाती है, और जहाँ लोभ होता है वहाँ लज्जा मारी जाती है, और जहाँ काम होता है वहाँ हिम्मत पस्त हो जाती है। कामातुरानाम भयम न लज्जा। इसीलिए क्रोध मत करो। क्रोध है काम तो मत लोभ, यह नाथ नरक कर पंथ। सद्गुरु कहते हैं कि काम क्रोध लोभ नरक का रास्ता है। जो इस रास्ते पर चलते हैं वो दुख में जाते हैं, नरक में जाते हैं। तात खलक काम क्रोध लोभ, और ये जो बहुत भारी शत्रु है, काम क्रोध लोभ है बहुत भारी दुश्मन है। तो जिसके मन में उत्पन्न होता है क्रोध है, तो वह क्रोध क्यों करता है कि मैं जैसा हूँ वैसा मुझको नहीं समझता है, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, इसीलिए क्रोध करता है। और अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है तो उसका पुण्य घटता है, समाप्त हो जाता है। तो इसी में क्रोध होता है। तो सब ही मान प्रद आप अमाने, भरत प्राण सम ममते प्राणे। जो सबको मान देते हैं, अपना मान नहीं चाहते हैं, वे परमात्मा के लिए प्राण के प्रिय हो जाते हैं। और जो परमात्मा के प्राण प्रिय होते हैं उनको संसार के सभी लाभ मिल जाते हैं। सब ही लाभ जगत जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। एक सज्जन धर्मात्मा भी माने जाते थे, और जब उनको क्रोध होता था तो थर थर कांपने लगते थे। मान लिया किसी ने, सहयोगी ने भूल की, तो स्वामी भूल क्यों करेंगे? स्वामी को क्षमा करना चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, और जिस हृदय में दया होती है, दया एक पौधा है और उसको क्षमा रूप जल से सींचना होता है।
तो जहाँ दया होती है, जहाँ होती है क्षमा, वहीं दया होती है। दया पद सूखे नहीं, क्षमा शीत जल ढार। तो तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। क्रोध में थरथर काँपने लगते थे, तो क्रोध में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो लकवा मार देता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो लकवा भी मार दिया, अब ब्रेन हेमरेज भी हो गए, कोई नतीजा बाकी नहीं रहा। उन्माद भी हो गया, कपड़े की ज़रूरत नहीं, तो लोग डांट के कपड़ा भी पहनाते थे। और ब्रेन हेमरेज हो गया तो ले गए हॉस्पिटल। ब्रेन का जो डॉक्टर होता है बहुत बुद्धिमान होता है, और उसकी फीस बहुत होती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। अब वहाँ जो उसका अपना उपचार था सो करता था, और वहाँ ऐसा डांट लगाया उसको भी कि तुमको भी मरते समय कोई पानी नहीं देगा, और कह के अपने मर गए। और डॉक्टर तो अभी भी जीवित हैं, उस सब का इलाज करते हैं, पहले भलाई की, अभी भलाई की, बाद भलाई करते रहेंगे। तो प्रभु श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी रावण के पास लंका पहुँचे। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय कै आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भवरोग की दवा भक्ति बताने लगे। तो रावण ने उनकी अवहेलना की, हंसी उड़ाई और कहा, हम ही मिला कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हमको ज्ञानी गुरु बंदर मिल गया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, दुष्ट तुमको तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। उल्टा होगा हनुमान जी कहा उल्टा होगा। तो रावण को हनुमान जी की बात अच्छी नहीं लगी, उपहास किया, और परिणाम हुआ रहा न कुल कोई रोग न हारा। तो अभिमानी को शत्रु सम, लगे हितैषी मेत। आवत काल विनाश को, होत बुद्धि विपरीत। तो जिसको आ गया क्रोध है, उसके सिर पर काल सवार हो गया, कुछ सोचेगा नहीं हुआ, उसको अपना विनाश अपने से कर लेता है। तो करना क्या है, सिर से काल को उतारना है। गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माहि। कह कबीरता दास को, 3 लोग डरना है। गुरु को माथे पर रखने से क्या मतलब हुआ। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मौला बैठा मूर्छा, देखे जन के भेर। 14 कोटि जम किंकर, एक नाम के खैर। जो सबका स्वामी है, स्वर्ग पाताल भूमिले बारी। एक ही राम सकल रखवारे, कहे कबीर राम नाम न छोड़ो, असहजे होय सो होय रे। वो सबको बैठकर देखता है कि सेवक क्या करता है। जब काल का आक्रमण होता है, काम क्रोध लोभ का आक्रमण होता है, तो करता क्या है, उस आगे में बहता तो नहीं है। तो जब वह सुमिरन कर देगा, तब सभी काल के दूत हैं सब ब्राइट हो जाएंगे। तब इसलिए हरदम रटो कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। काल महाबलवंत बरो रिपु, साध रहो सर ऊपर तेरे। और एक घड़ी मह मार गिरावत, लागत ताहि कछु नहीं बेरे। काल